Assalamu alaikum. Start in the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Hopefully, all of you will be fine and enjoying well. This is Muhammad Saglan, your English instructor, and today we are going to talk about one of the most important topic, and that topic is sports and sportsmanship. यूनिट नंबर 6 है हमारा 8th क्लास की इंग्लिश का। तो आज का लेक्चर जो है वो हम इस लेक्चर के अंदर इस यूनिट की ट्रांसलेशन और स्पेशली जो वर्ड मीनिंग है उनको गो थ्रू करेंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जहाँ पर हमारे पास पैराग्राफ नंबर 1 है, इसकी ट्रांसलेशन हम करेंगे। पैराग्राफ नंबर 1 कुछ इस तरह है कि स्पोर्ट्स, जिसे आप खेल कहते हैं, स्पोर्ट्स एंड फिज़िकल एजुकेशन, कि खेल और जिस्मानी तालीम और फंडामेंटल बुनियाद को भी कहते हैं, बुनियादी या फिर ज़रूरत को भी कहते हैं। फंडामेंटल ज़रूरत है टू द रैपिड हेल्दी, रैपिड कहते हैं तेज़ी को, तेज़ को, और हेल्दी कहते हैं सेहत को। और डेवलपमेंट, यहाँ पर डेवलपमेंट वैसे इसका मतलब तरक्की भी होता है, लेकिन इस कंटेक्स्ट के अंदर जो इसका मतलब है वो है नशोनुमा। ठीक है, ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की, एंड यूथ, और जवानों की। खेल और जिस्मानी तालीम बच्चों और नौजवानों की तेज़ी और सेहतमंदाना नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। द स्किल्स, वो खूबियाँ, दैट हैव लर्नड, जो कि सीखी जाती हैं, फ्राम स्पोर्ट्स, खेल से या खेलों से सीखी जाती है, कंट्रीब्यूट, जो कि हेल्प करती हैं, टू द इंटायर डेवलपमेंट ऑफ यंग पीपल, टू द इंटायर मुकम्मल डेवलपमेंट नशोनुमा ऑफ यंग पीपल, नौजवान नस्ल के। वो सलाहियतें जो खेलों के ज़रिए सीखी जाती हैं, नौजवान लोगों की मुकम्मल नशोनुमा या अफजाइश के लिए बहुत ज़्यादा मदद करती हैं, हेल्पफुल साबित होती हैं। थ्रू पार्टिसिपेशन, ठीक है, यानी कि हिस्सादारी के ज़रिए इन स्पोर्ट्स, खेलों में, दे लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस, वो सीखते हैं अहमियत, ऑफ की वैल्यूज़, चंद कलीदी इक़दारें, सच एज़, जो कि क्या है, ऑनेस्टी, ईमानदारी, टीम वर्क, जिसे आप जमाती काम कहते हैं, फेयर प्ले, इंसाफ, रिस्पेक्ट फॉर देम सेल्फ, अपने आप की इज़्ज़त, वकार, एंड अदर, और दूसरों की इज़्ज़त, एंड अडहेरेंस टू रूल्स, अडहेरेंस का मतलब होता है वफादारी, ठीक है, टू रूल्स, कवानीन की। खेलों में हिस्सेदारी के ज़रिए वो कलीदी इक़दारें जैसे कि ईमानदारी, जमाती काम, इंसाफ, अपने लिए और दूसरों के लिए एहतराम, और कवानीन से वफादारी की अहमियत सीखते हैं। The ancient Roman proverb mens sana in corpore sano, जिसका मतलब ये है कि a healthy mind in a healthy body, ठीक है, कि एक सेहतमंद जिस्म में एक सेहतमंद दिमाग होता है। ठीक है, अगर आपकी बॉडी सेहतमंद है तो नो डाउट आपका जो माइंड है वो भी सेहतमंद होगा। होल्ड्स गुड इवन टुडे मॉडर्न वर्ल्ड, आज के दौर में भी इसकी अहमियत वैसे ही है। इट इज़ एसेंशियल टू टेक केयर ऑफ आवर फिज़िकल एंड मेंटल फिटनेस टू बूस्ट आवर परफॉर्मेंस। इट इज़ एसेंशियल, ये ज़रूरी है, टू टेक केयर, हम देखभाल करें, आवर फिज़िकल, हमारी जिस्मानी, एंड मेंटल जहनी फिटनेस, तंदुरुस्ती, टू बूस्ट आवर परफॉर्मेंस, हमारी कारकर्दगी को फ़रोग़ देने के लिए। ठीक है, हमें अपनी कारकर्दगी को फ़रोग़ देने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी जिस्मानी और ज़हनी तंदुरुस्ती की देखभाल करें। उसके बाद है स्टूडेंट हैव अ बिज़ी शेड्यूल, तालिब इल्म आज के दौर के अंदर यू नो बेस्ट कि आज के जो तालिब इल्म हैं उनको बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियात होती हैं। ठीक है, उनका यानी कि जो शेड्यूल होता है, डेली की जो रूटीन होती है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होती है। ठीक है, इवन दे पीपल हैव नो टाइम टू एंजॉय द नेचर, ठीक है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो नेचर को देख सकें, वो खेलों में हिस्सा ले सकें, या फिर अगर वो एक काम कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक ही काम करने के काबिल हैं,
फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो पढ़ने वाला है तो वो सिर्फ पढ़ेगा, खेलेगा नहीं। इसके अलावा अगर एक तालिब इल्म या एक बच्चा जो खेलों में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है तो वो सिर्फ खेलों का ही रहेगा, पढ़ने का नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए वो कहता है कि स्टूडेंट हैव अ बिजी शेड्यूल। आजकल के जो तालिब इल्म है उनके पास बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है। सो स्पोर्ट्स प्ले अ वाइटल रोल, इसलिए जो खेल है वो अहम किरदार अदा करता है टू शेक देयर बोर्डम ऑफ, उनकी सुस्ती, उनकी उकताहट को ख़त्म करने के लिए। स्पोर्ट्स गिव, खेलें देती हैं फिज़िकल स्ट्रेंथ, जिस्मानी ताकत, एंड इंक्रीज मेंटल पावर, और जहनी सिक्कत भी देती हैं। लाइक क्रिकेट, जिस तरह क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, एट्सेट्रा। इम्प्रूव फिज़िकल हेल्थ, ये जितने भी खेल हैं क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ये हमारी फ़िज़िकल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। उसके बाद मेंटल स्ट्रेंथ, जो कि जहनी सिक्कत है, कैन बी अचीव्ड, वो हासिल की जाती है थ्रू इंडोर स्पोर्ट्स, वो अंदरूनी खेल कौन कौन से हैं, लाइक चेस। ठीक है, चेस आप समझते हैं कि शतरंज को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रेन गेम्स, बहुत सारी दिमागी खेल जो होते हैं। ठीक है, एट्सेट्रा। इट मेक आवर बॉडी फिट एंड हेल्प अस परफॉर्म वेल, ये हमारे जिस्म को फिट रखते हैं, तंदुरुस्त रखते हैं और हमें सही अंदाज से परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, सिक्कत देते हैं, ताकत फराहम करते हैं। ठीक है, किसी भी काम को सही तरीके से सर अंजाम देने की हिम्मत देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पैराग्राफ है वो है स्पोर्ट्स इज़ कम्पिटिटिव, के मुकाबले में खेल। इट हैज़ मैनी ब्रीथ टेकिंग मोमेंट्स विच आर सोर्स ऑफ जॉय, बहुत सारे हैरान कुन शानदार लम्हात जो कि खुशी का ज़रिया होते हैं। ठीक है, सम आइज़, कुछ आँखें, शेड टेयर्स, जो कि आंसुओं से भर जाती हैं, एंड सम फेसेस स्माइल, और कुछ चेहरे मुस्कुराहट से भर जाते हैं। बट इन द एंड, लेकिन आखिर पर, इट ऑल कम डाउन्स टू what is important, like shaking hands and showcasing sportsmanship। लेकिन आखिर पर सब कुछ जाहिर हो जाता है कि क्या अहम है, हाथ हिलाना यानी कि किसी की हौसला अफजाई करना, ताली बजाना, या खिलाड़ियों की सलाहियतों की नुमाइश करना। It teaches to work in a team that is helpful for the collaboration in every walk of life। every walk of life से मुराद यानी कि ज़िंदगी के हर शोबे में, और कोलाबोरेशन कहते हैं तावन को। ठीक है, ये हमें टीम वर्क जो कि ज़िंदगी के हर शोबे में तावन के लिए मुफीद या फ़ायदेमंद है, उसके लिए सबक देती हैं। तालिब इल्मों को चाहिए, ठीक है, तालिब इल्मों को, स्टूडेंट शुड मैनेज देयर टाइम फॉर स्पोर्ट्स एज वेल, तालिब इल्मों को चाहिए कि वो अपने खेल के लिए मुनासिब वक्त का एहतमाम करें, मैनेज करें। रिसेंट स्टडीज़ हैव शोन, मौजूदा दौर की जो तालीम है वो ज़ाहिर करती है कि द स्टूडेंट के एक तालिब इल्म हु गिव इक्वल इम्पोर्टेंस, जो कि बराबरी की अहमियत देता है टू स्पोर्ट्स, खेलों को, अलॉन्ग विद स्टडीज़, और उसके साथ तालीम को, आर अचीवर्स इन प्रोफेशनल लाइफ एज़ कम्पेयर टू दोज हु निगलेक्ट इट, बामुकाबला उन नौजवानों के जो इन चीज़ों को निगलेक्ट कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है, वो शोबावर ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करते हैं। ठीक है, यानी कि वो तालिब इल्म जो खेलों को और तालीम को बराबर की अहमियत देते हैं, वो अचीवर्स होते हैं, कामयाबी हासिल करते हैं इन प्रोफेशनल लाइफ, शोबावर ज़िंदगी में। ठीक है, बामुकाबला उन लोगों के, उन बच्चों के जो बच्चे इन चीज़ को या इन दोनों में से किसी एक चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ नंबर 4 है, स्पोर्ट्स मेक्स अ पर्सन स्ट्रॉन्ग, वेल्थ एंड डिसिप्लिन, खेलें लोगों को मुस्तकिल मिजाज और नज़्म व ज़ब्त रखने वाला आदमी बनाती हैं। जिस तरह ब्रायन जी ने कहा था कि स्पोर्ट्समैनशिप इज़ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंड
commitment to fair play, ethical behavior, and integrity, and general goodwill toward an opponent. कि स्पोर्ट्समैनशिप एक हमदर्दी, मफाहमत और अहद-ओ-पमा है, इंसाफ, रास्तबाजी या फिर दयानतदारी की इखलाकी अमल और रास्तबाजी और आम खैर खाही है एक मद्दे मुकाबिल की तरफ। ठीक है, स्पोर्ट्समैनशिप इज़ एन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये क्या है, एक हमदर्दी है, ऑफ एंड कमिटमेंट, या फिर एक कमिटमेंट है या अहद-ओ-पमा है टू फेयर प्ले। ठीक है, यानी कि इंसाफ के साथ खेलने की, इथिकल बिहेवियर, ठीक है, दयानतदारी या फिर ऑनेस्टी की, एंड इंटेग्रिटी को भी ऑनेस्टी कहते हैं या रास्तबाजी समझ लें। ठीक है, एंड जनरल गुडविल से क्या मुराद है यहाँ पर, खैर सॉरी आप इसको सिंपैथी समझ सकते हैं, टुवर्ड एन अपोनेंट, एक यानी कि मद्दे मुकाबिल जो आपके मुखालिफ सिमत में खेलने वाला होता है उसकी तरफ। उसके बाद स्पोर्ट्स हेल्प डील विद इमेंस मेंटल प्रेशर, ग्लोबल पेंडेमिक्स, शेकिंग इकोनॉमी, पोल्यूशन एंड मच मोर फेस्ड इन डेली लाइफ। खेल मदद करती हैं बेहद ज़हनी दबाव पर काबू पाने की, आलमी वबा को रोकने की, मईशत को लर्जने से रोकने और आलूदगी से बचने की। इसके अलावा रोज़ाना ज़िंदगी में पेश आने वाली मुसीबतों का सामना करने की। ठीक है, यानी कि खेल जो है, एक गेम जो है वो हमें सिक्का देती है। ठीक है, किन चीज़ों का, एक तो हमारी ज़िंदगी के अंदर, डेली लाइफ के अंदर जिस तरह की भी परेशानी होगी, अगर इंसान तंदुरुस्त है, ठीक है, उसका यानी कि मेंटली वो ठीक काम करता है और इसके अलावा जिस्मानी तौर पर भी वो तंदुरुस्त है, तो वो डेली लाइफ के अंदर जो भी जिस तरह की भी परेशानी आ जाती है वो उसका सामना कर सकता है। लेकिन इसके अलावा ग्लोबल पेंडेमिक, ठीक है, यानी कि आलमी वबा, इसके अलावा शेकिंग इकोनॉमी या फिर कोई मईशत का मसला उसको पेश आ जाता है, इसके अलावा आलूदगी का, तो इन तमाम मुसीबतों का वो आसानी से सामना कर सकता है। उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ नंबर 5 है कि पाकिस्तान इज़ कल्चर रिच कंट्री, कि पाकिस्तान एक सकाफत से भरपूर मुल्क है। इट हैज़ मैनी स्पोर्ट्स एज पार्ट ऑफ कल्चर, इसके पास बहुत सारे खेल हैं जो कि इसकी सकाफत का हिस्सा है। एंड सम आर सेलिब्रेटेड लाइक नेशनल इवेंट्स, और इनमें से चंद को, कुछ को ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है, ऐसे मनाया जाता है कि जैसे उसके कौमी अहम त्यौहार हैं। देर आर मैनी स्पोर्ट्स प्लेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे खेल्स खेले जाते हैं। बट सम ऑफ द मोस्ट मेजर वन आर क्रिकेट, लेकिन उनमें से एक सबसे ज़्यादा अहम है वो क्या है, क्रिकेट है। उसके बाद फील्ड हॉकी है, स्क्वैश है, पोलो है, फुटबॉल एंड द ट्रेडिशनल कबड्डी और रिवायती कबड्डी है। पैराग्राफ नंबर 6 है हमारे पास, हॉकी इज़ अ नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान, की हॉकी पाकिस्तान का एक कौमी खेल है। इट इज़ प्लेड थ्रू आउट द कंट्री, ये पूरे मुल्क के अंदर खेला जाता है। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख में हॉकी इज़ एज ओल्ड, ये इस तरह पुराना है, एज दैट ऑफ द कंट्री इटसेल्फ, जिस तरह मुल्क की तारीख पुरानी है। ठीक है, जब से ये मुल्क मार्ज़ वजूद में आया है, ठीक है, उस दौर से या उस दिन से ये गेम जो है वो खेली जाती है। पाकिस्तान रिकॉर्डेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्क्वेस्ट बिटवीन 1956 एंड 1986 विच आर स्टिल अनमैच्ड। पाकिस्तान ने 1956 और 1986 के दरमियान ऐसे हैरत अंगेज़ फतूहात के रिकॉर्ड कायम किए जो अभी तक बेमिसाल हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्क्वेस्ट से क्या मुराद है, यानी कि हैरत अंगेज़ फतूहात। ठीक है, ऐसी हैरत अंगेज़ फतूहात कायम की है। कब कायम की है, ठीक है, ये जो ड्यूरेशन बताई गई है इनके दरमियान, यानी कि 1956 और 1986 के दरमियान इस तरह की हैरत अंगेज़ रिकॉर्ड कायम की है जो कि अभी तक स्टिल अनमैच्ड हैं, जो कि अभी तक बेमिसाल हैं, उनकी कोई मिसाल नहीं है। 3 times ड्यूरिंग दिस पीरियड, 3 मरतबा
इस दौरान पाकिस्तान वन द ओलंपिक एंड वर्ल्ड कप क्राउन्स। ठीक है, पाकिस्तान ने जीता है ओलंपिक एंड वर्ल्ड कप क्राउन। ठीक है, वर्ल्ड कप का ताज, क्राउन्स बेसिकली ताज को कहते हैं। द एशियन गेम्स टाइटल, ठीक है, एशियन गेम का लकब वाज वन 6 टाइम, जो कि 6 मरतबा जीता गया है। एंड द चैम्पियन ट्रॉफी इन द फर्स्ट 2 ईयर ऑफ इट्स इनॉग्रेशन। ठीक है, इनॉग्रेशन का मतलब होता है इफ्तिताह। ठीक है, इब्तदाई, इफ्तिताह भी कह सकते हैं, इब्तदाई भी कह सकते हैं। ठीक है, एशियन गेम का टाइटल 6 मरतबा और चैम्पियन ट्रॉफी इफ्तिताह के पहले 2 सालों में जीता गया है। ठीक है, उसके बाद है 2 टाइम्स पाकिस्तान हेल्ड एशियन। ठीक है, 2 मरतबा पाकिस्तान ने एशियन, ओलंपिक एंड वर्ल्ड कप क्राउन। ठीक है, 3 ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस टाइटल। ठीक है, जो कि पूरी दुनिया में आला दर्जे के खिताबात हैं, पाकिस्तान ने हासिल किए। नो अदर हॉकी प्लेइंग कंट्री, किसी और हॉकी खेल के मुल्क ने, ठीक है, यानी कि कोई ऐसा मुल्क जो हॉकी खेलता हो, उसने भी हैज़ अचीव्ड सच विक्ट्री, इस तरह की फतह हासिल नहीं की इन द हिस्ट्री, तारीख के अंदर, ऑफ द गेम सो फार, जिस तरह हमारे मुल्क ने हासिल की है। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 7 है हमारे पास, क्रिकेट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्पोर्ट फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट सबसे ज़्यादा अहमियत या अहम गेम है। इट इज़ नॉट ओनली स्पोर्ट फॉर पाकिस्तानीज बट आल्सो एन इमोशन। ये पाकिस्तानियों के लिए महज एक गेम नहीं है, एक खेल नहीं है, बल्कि क्या है, ये पाकिस्तानियों के लिए एक जज्बा है, एक इमोशन है। इट इज़ प्लेड इन द ग्राउंड्स, जो कि खेला जाता है ग्राउंड्स के अंदर, स्ट्रीट्स, गलियों के अंदर, हाउस यार्ड्स, ठीक है, घर के सहन में। ठीक है, हाउस यार्ड्स का मतलब क्या होता है, घर के सहन में, या घर के अंदर जो छोटे छोटे ग्राउंड्स वगैरह होते हैं उसके अंदर खेला जाता है। रूफ टॉप्स, घर की छतों पर भी बच्चे खेलते हैं। एंड एट एनी प्लेस, या फिर कोई ऐसी जगह ऑन विच, जहाँ पर अ बैट कैन स्विंग, जहाँ पर बल्ला जो है वो हिलाया जा सकता है। एंड अ बॉल कैन बाउंस, और जहाँ पर गेंद को उछल कर फेंका जा सके, वहाँ पर ये गेम खेली जा सकती है जी। उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ नंबर 8 है, पाकिस्तान हैज़ नोटेबल अचीवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। पाकिस्तान ने क्रिकेट की तारीख में बहुत सी नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल की हैं। पाकिस्तान ने जीता क्रिकेट वर्ल्ड कप 1992। ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता, 1992 के अंदर। ICC वर्ल्ड कप 2020 इन 2009। ठीक है, ICC का मतलब होता है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ICC स्टैंड फॉर। ठीक है, 2009 में ICC 2020 वर्ल्ड कप जीता। ठीक है, उसके बाद ICC चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2017। ठीक है, 2017 के अंदर ICC चैम्पियन ट्रॉफी जीती गई। एंड हैज़ मैनी अदर अचीवमेंट, और इसके अलावा बहुत सारी और भी कामयाबियां हैं इन इट्स वेंचर्स ऑफ क्रिकेट, जो कि इसने क्रिकेट के मंसूबों में हासिल की। वेंचर किसे कहते हैं, मंसूबाबंदी करना, या फिर मंसूबों के अंदर या मंसूबों में हासिल की है। इन इट्स वेंचर ऑफ क्रिकेट के मंसूबों में। उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ नंबर 9 है, पाकिस्तान इज़ द मोस्ट फेमस नेशन इन द वर्ल्ड ऑफ स्क्वैश एज वेल। ठीक है, सिर्फ क्रिकेट में नहीं, ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान एक मशहूर कौम है। कौन से गेम में, स्क्वैश के गेम में भी एज वेल। इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ विनिंग 17 वर्ल्ड ओपन्स, जिसके पास रिकॉर्ड है, जिसने जीता है 17 वर्ल्ड ओपन। द ओनली नेशन विद विनिंग ऑफ 12 ब्रिटिश ओपन्स। ठीक है, द ओनली नेशन, वो वाहिद कौम विद विनिंग, जिसने जीत रखे हैं 12 ब्रिटिश ओपन्स। एंड प्लेयर्स, और इसके जो खिलाड़ी हैं, जिस तरह जहांगीर खान, हु रिमेन्ड अनबीटन, यानी कि जो अभी तक जिसको नहीं हराया गया या हराया जा सका। आफ्टर, जिसके बाद
555 कंजिक्यूटिव मैचेस, मुसलसल 555 मैच खेलने के बाद अभी तक उसको नहीं हराया जा सकता। यू नो बेस्ट, अगर एक आदमी यानी कि मुसलसल खेलता रहता है तो उसके खेलने की सिक्कत जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, यानी कि उसके बाद जब यानी कि आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि एक बंदा जो 555 मैच मुसलसल खेलता है तो उसके बाद भी उसको नहीं हराया जा सकता। तो इस तरह हमारी जो टीमें हैं, ठीक है, पाकिस्तान की किसी भी गेम के अंदर वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ नंबर 10 है, पाकिस्तानी वुमेन आर विदाउट अ डाउट, के बगैर किसी शक व शुबा के पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं वो भी द मोस्ट टैलेंटेड लेडीज़ हैं इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर। फ्राम क्वाइट सम टाइम, कभी औकात काफ़ी हद तक, देयर फोकस, उनका फोकस ऑन स्पोर्ट्स, खेलों पर, हैज़ ब्रॉडेंड देयर विजन, उनके विजन को, ठीक है, उनके नज़रियात को वसी कर देता है। रिजल्टिंग इन सम वंडरफुल अकम्पलिशमेंट बाय पाकिस्तानी वुमेन इन स्पोर्ट्स, और जिसके नतीजे में पाकिस्तानी खातून गेम्स के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर बहुत सारी नुमाया कामयाबियाँ हासिल करती हैं। सम ऑफ द नोटेबल वुमेन्स इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स आर, उनमें से चंद मायानाज ख़वातीन जिन्होंने खेल की दुनिया में आला कामयाबियाँ हासिल की वो दर्ज झैल हैं। नंबर 1, सना मीर। सना मीर इज़ रिप्रेजेंटिंग एज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी वुमेंस क्रिकेट टीम, ठीक है, जो कि क्रिकेट टीम की, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कैप्टन थी। शी इज़ द ओनली वन, ये वो वाहिद खातून थी, स्टैंड इन द वर्ल्ड कप 20 वर्ल्ड्स टॉप 20 इंडिविजुअल रैंकिंग एंड 2 times गोल्ड मेडल्स विनर इन एशियन गेम्स, ठीक है, जिसने एशियन गेम के अंदर 2 मरतबा गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड कप 20 में वो वाहिद खातून थी जो कि वहाँ पर उसने कामयाबी हासिल की। उसके बाद किरण बलोच इज़ आल्सो रिनाउंड, ठीक है, जानी पहचानी शख्सियत है, खिलाड़ी है, प्लेयर विद द टेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ द, जिसने टेस्ट क्रिकेट के अंदर अपना पूरी दुनिया के अंदर रिकॉर्ड कायम किया, हाईएस्ट स्कोर इन अ वुमेन्स टेस्ट मैच, ठीक है, टेस्ट मैच के अंदर ये वो वाहिद खातून थी जिसने सबसे ज़्यादा स्कोर हासिल किए, और वो कितने थे, विच 242 रन्स इन हॉकी के अंदर। रुशना खान इज़ गोल कीपर, जो कि गोल कीपर थी ऑफ नेशनल टीम, ठीक है, एंड हैज़ रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इंटरनेशनली, जो कि बैनुल अक़वामी सतह पर जिसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, एंड सिडनी ऑस्ट्रेलिया। शी इज़ द फर्स्ट प्लेयर, और ये वो पहली प्लेयर थी टू हैव साइंड फॉर एन इंटरनेशनल हॉकी क्लब, जिसको इंटरनेशनल हॉकी क्लब के अंदर रिक्रूट किया गया था। उसके बाद सबा अजीज़ है, एक्सेल्ड इन टेनिस एंड बिकम द फर्स्ट ओवर पाकिस्तानी वुमेन, ठीक है, ये टेनिस में महारत रखती थी, टू रिप्रेजेंट द कंट्री, जो कि अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही थी, शोकेस कर रही थी, एंड विन एन इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन फ्यूचर, ठीक है, मेन ड्रा मैच एंड अर्न रैंकिंग पॉइंट इन 2008, जिसने 2008 के अंदर मैच ड्रा के अंदर रैंकिंग हासिल की थी। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 11 है हमारे पास, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन इज़ द प्राइमरी अथॉरिटी फॉर प्रोमोटिंग स्पोर्ट्स इन द कंट्री, ठीक है, यानी कि हमारे मुल्क के अंदर खेल को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के मुताबिक प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन ये क्या है, अव्वल अथॉरिटी है, प्राइमरी अथॉरिटी है, ठीक है, यानी कि पाकिस्तानी स्पोर्ट बोर्ड के मुताबिक जो सूबाई कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, ये प्राइमरी अथॉरिटी है, किसके लिए, खेलों को प्रमोट करने के लिए। इट मॉनिटर्स द एक्टिविटीज़ ऑफ एफिलिएटेड नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, ये मॉनिटर्स करती है, आगाही पेश करती है,
ठीक है। द एक्टिविटीज़ सरगर्मियों को ऑफ एफिलिएटेड नेशनल जो कि मुंसलिक हैं नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है, जो कि नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ जो कि इदारे मुंसलिक करते हैं मुंसलिक हैं उनको आगाही पेश करते हैं या फिर उनको साथ लेकर चलती हैं। एट प्रेजेंट मौजूदा दौर में 41 नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन एंड 3 डिपार्टमेंट्स आर एफिलिएटेड विद द बोर्ड। इस बोर्ड के साथ तकरीबन 41 नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और उसके अलावा 3 डिपार्टमेंट आर एफिलिएटेड विद द बोर्ड जो कि बोर्ड के साथ मुंसलिक हैं। Each federation is the responsible for the promotion and the development of its respective sport। और हर इदारा जो है वो अपने रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स के लिए जवाबदाह है, उसकी प्रमोशन के लिए जवाबदाह है। इट हैज़ स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ एट इट्स कोचिंग सेंटर एट प्रोविंशियल हेडक्वार्टर। और इसके पास जो स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ हैं और इसके अलावा इसके पास कोचिंग सेंटर भी हैं, इसके जो सूबाई हेडक्वार्टर्स हैं। दीज फैसिलिटीज़ आर यूज फॉर नेशनल ट्रेनिंग। और ये जो फैसिलिटीज़ हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं नेशनल ट्रेनिंग के कैंप के अंदर एंड होल्डिंग फॉर वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपटीशन। और ये वो वह चीज़ है जो कि नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन होते हैं वो भी यही इदारा करवाता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर पेइंग अटेंशन टू माय वर्ड।